सुबह से आपके साथ में यहाँ पर लगातार लाइव नतीजे दिखा रहा है किस तरीके से जो है महाराष्ट्र के अंदर में महायुति यहाँ पर जो है शुरू से सुबह से ही जो है लीड लेकर चल रही है। और अभी भी इस वक्त जो है 223 जो सीटें हैं उस पर जिस तरीके से आप देखिए कि महायुति अपना कब्जा जमाती नजर आ रही है। वहीं झारखंड की बात करें तो फिलहाल इंडी जो है वो अभी भी 51 पर है। इस बीच में बड़ी खबर यहां पर ये आ रही है कि सलुम्बर की वो सीट जहां पर ये पूरी उम्मीद थी कि जितेश कटारा जो बाप पार्टी से हैं वो यहां पर जीत जाएंगे, लेकिन ऐन वक्त पर जो आप देखें कि अंतिम राउंड के अंदर यहां पर बाप पार्टी की हार हो गई और भाजपा से जो है शांता देवी मीणा यहां पर जीत चुकी है। कुछ ही देर पहले इसको लेकर जिस तरीके से मेरे साथ पैनल में जो डिस्कशन चल रहा था कि यहां पर जो सहानुभूति की लहर है वो यहाँ पर काम नहीं कर रही है, लेकिन आप देखें कि कहीं ना कहीं सहानुभूति की जो लहर थी वो यहाँ पर काम आई और अंतिम राउंड के अंदर जो शांता देवी मीणा है उन्होंने जीत हासिल कर ली है। अमृतलाल मीणा की वो पत्नी है। अमृतलाल मीणा के निधन के बाद जो ये सीट यहाँ पर खाली हो चुकी थी और जिसके बाद यहाँ पर शांता देवी मीणा को यहाँ पर बीजेपी ने टिकट दिया था। और बिल्कुल यहाँ पर जिस तरीके से हर बार बीजेपी करती हुई आई है कि सहानुभूति का जो कार्ड यहाँ पर खेला है बीजेपी ने, उससे पहले जिस तरीके से चुनाव में भी खेला है वहां पर हर बार जो है बीजेपी यहाँ पर अपने इस सहानुभूति कार्ड के ऊपर जो है जीत दर्ज करती हुई। तो एक बार फिर से अंतिम राउंड में यहाँ पर जो है बीजेपी की जीत हुई है। शांता देवी मीणा जिनके लिए कहा जा रहा था, राजकुमार रौत ने ये कहा था, इसके अलावा जो दूसरे और भी जो नेता उन्होंने कहा था कि जब वो यहाँ पर आगे सदन में जाएंगी, जो अपना नाम ढंग से नहीं ले सकती, तो किस तरीके से जो है वो यहाँ प्रतिनिधित्व करेगी इस इलाके का और वो कहीं ना कहीं जो है वहां पर जो है मैं शर्मसार करेगी। लेकिन आप देखें कि सलुम्बर में एक बड़ा उलटफेर यहाँ पर हुआ है। शांता देवी मीणा यहाँ पर जीत गई है और बाप पार्टी की यहाँ पर हार हुई है। बहुत बड़ी हार यहाँ पर मानी जा रही है बाप पार्टी की, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर 84 जिस तरीके से विधानसभा है वहां पर अनिल कटारा जीत चुके हैं, लेकिन जो सलुम्बर के अंदर यहाँ पर पूरी कोशिश थी बाप पार्टी की कि वो एक और सीट यहाँ पर अपने कब्जे में ले लेंगे। और वाकई में ये जो सीट है वो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के लिए बहुत जरूरी था यहाँ पर सीट को जीतना। और आखिरकार अंतिम राउंड में यहाँ पर आप देखिए कि बीजेपी ने इस सीट को यहाँ पर जीत लिया है। इस जीत के बाद आप देखिए यहाँ पर जो है बाप पार्टी से बड़ी प्रतिक्रिया है। आशुतोष रौत की हम आपको प्रतिक्रिया यहाँ पर सुनाने वाले हैं। बीएपी पार्टी के जो है बड़े नेता है, सुनिए। जो जीत के प्रति हम लोग आश्वस्त थे उसी के अनुरूप जनता ने हमें अपार मोहब्बत देकर के ये चुनाव जिताया है। बीजेपी की जो रणनीति थी उस रणनीति में वो नाकाम रहे। इन्होंने यहाँ तक कोशिश कर ली कि अंदर खाना है, कांग्रेस ने बीजेपी को समर्थन भी दे दिया, इस वजह से ये मार्जिन हमारा थोड़ा सा कम हो गया है। लेकिन जनता ने जो प्यार दिया है उस प्यार को हम आने वाले समय में भी बरकरार रखेंगे और इस पूरे बिल प्रदेश टेरिटरी एरिया में आने वाले समय में बीजेपी कांग्रेस को खदेड़ देंगे। और सलुम्बर के अभी काउंटिंग सलुम्बर की चल रही है, वहाँ पर भी हम जीत सुनिश्चित है और थोड़ी देर में हमको वहाँ भी जीत का स्वाद चखने मिलेगा पहली बार सलुम्बर के अंदर। तो आपके चैनल के माध्यम से हम आने वाले समय में ये कहना चाहेंगे कि सभी जगह बिल प्रदेश टेरिटरी क्षेत्र में आने वाले समय में भारत आदिवासी पार्टी बहुत अच्छे मतों से आगे रहेगी। सबसे पहले यहाँ की जो जनता ने अपार भारत आदिवासी पार्टी पे मोहब्बत दिखाया है और जो भरोसा दिखाया है उस भरोसे पे आने वाले समय में भारत आदिवासी पार्टी खड़े उतरेगी और इनकी सारी उम्मीदों पे खड़े उतर करके काम करने की कोशिश करेगी। देखिए अब यहाँ पर जिस तरीके से आशुतोष रौत का बयान आया है, 84 की सीट तो यहाँ पर बाप पार्टी ने जीत ली है, लेकिन जो बीजेपी यहाँ पर सलुम्बर की सीट जीत चुकी है और बाप पार्टी के लिए बड़ी हार है। इसके बाद अब महाराष्ट्र से विनोद तावड़े जो बीजेपी नेता है उनका एक बयान आपको सुनाते हैं। महाराष्ट्र में मतदाताओं ने जो भाजपा महायुति को जबरदस्त जीत दिलाई है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकनाथ जी शिंदे, देवेंद्र जी फडणवीस और अजित दादा पवार, रामदास आठवले आरपीआई के इन सब ने मिलकर जो चुनाव अच्छी तरह लड़ा, जो सरकार अच्छी तरह चलाई, विशेषकर मुझे लगता है कि प्रत्यक्ष लाभ की राजनीति और अप्रत्यक्ष लाभ की राजनीति होती है। अप्रत्यक्ष लाभ की राजनीति में जो पायाभूत सुविधा होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है, वंदे भारत ट्रेन होती है, मेट्रो होती है, सड़क होती है, पानी होता है। और प्रत्यक्ष लाभ में लाडली बहना होती है, किसान सम्मान होता है, जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल का विषय होता है। इसका एक बहुत सुरेख मिलाप
एकनाथ जी शिंदे, देवेंद्र जी और अजीत दादा ने किया और इसलिए जनता ने पूरा भरोसा रखा। साथ ही 2019 में माननीय शरद पवार साहब ने आदरणीय उद्धव जी को लेकर बीजेपी का अलायंस जो तोड़ा, वो माननीय बाला साहब ठाकरे जी के वोटर्स को पसंद नहीं आया। और जब एकनाथ शिंदे बाला साहब जी का हिंदुत्व का धनुष्यबाण, हिंदुत्व का शिवसेना ये नाम भाजपा के साथ मेन स्ट्रीम में ले आए, तो लोगों ने उनको भी बहुत अच्छी तरह से उसका स्वीकार किया। ये आज दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि बिहार में 4 में से 4 जगहों पर एनडीए आगे है, उत्तर प्रदेश में 6 जगहों पर एनडीए आगे है और राजस्थान में 4 जगह पर आगे है। तो देश में ये बता रहा है कि देश की जनता का फिर एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर उन्होंने अपना विश्वास जताया है। आपका सवाल ये होगा कि मुख्यमंत्री किसका होगा, कौन होगा? तो एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत दादा पवार और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व साथ मिलकर इस विषय में निर्णय करेंगे और आपको बताएंगे। आज महायुति विजय का जश्न मना रही है और महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही है। यहाँ देखिए जिस तरीके से खिमसर की जो सीट है वहां पर भी जो है बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज कर दी है। यहाँ पर रेवत राम डांगा जीत चुके हैं। इधर सलुम्बर से शांता देवी मीणा के जीतने के बाद अब आतिशबाजी शुरू हो चुकी है। जश्न के जो विजुअल्स है वो हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि आप देखें किस तरीके से यहाँ पर शांता देवी मीणा सलुम्बर से जीत चुकी है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है वोटों का यहाँ पर, लेकिन वाकई में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत यहाँ पर है। आप देखें कि यहाँ पर जो है देहात जिलाध्यक्ष यहाँ पर चंद्रगुप्त सिंह चौहान जीत के जश्न के साथ समर्थकों के साथ यहाँ पर हैं। उसके अलावा आप देखें कि आतिशबाजी होती हुई नजर आ रही है। ये सलुम्बर में यहाँ पर बीजेपी की बड़ी जीत यहाँ पर है। इसके अलावा खिमसर में रावत राम डांगा वो भी यहाँ पर जीत चुके हैं। और बड़ी बात है यहाँ पर कि क्योंकि जिस तरीके से सलुम्बर सीट को लेकर एक बड़ा यहाँ पर जो है विरोध देखा गया था, यहाँ पर नरेंद्र मीणा जो कहीं ना कहीं बागी हो सकते थे, उन्होंने पूरी यहाँ पर ताल ठोकी थी कि उनको यहाँ पर टिकट मिले। लेकिन उसके बाद दूसरी बात यहाँ पर सलुम्बर से ही यहाँ पर कांग्रेस से जो आप देखें कि यहाँ जिस तरीके से रघुवीर सिंह मीणा को टिकट नहीं मिला, रेशमा मीणा को टिकट मिल गया, कहीं ना कहीं ये वो समीकरण है जिसकी वजह से यहाँ पर शांता देवी मीणा जो है उनकी यहाँ पर जीत यहाँ पर दर्ज हुई। और जीत के जश्न के जो आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, आप देखें कि किस तरीके के जो है यहाँ कार्यकर्ताओं में जोश है। बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। यहाँ पर भाजपा देहात जिलाध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान समर्थकों के साथ है, चेहरे पर खुशी है। आप देखें एक दूसरे से गले भी यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं और काफी बड़ी जीत यहाँ पर ये मानी जा रही है, क्योंकि इस सीट को जीतना बीजेपी के लिए काफी जरूरी था। क्योंकि यहाँ पर पहले से यहाँ पर जो है अमृतलाल मीणा इस सीट पर यहाँ पर थे विधायक, लेकिन उनके निधन के बाद ये सीट यहाँ पर खाली हो चुकी थी। ऐसे में ये सीट कुछ वोटों के अंतर से खाली रह जाती है, लेकिन शायद यहाँ पर किस्मत यहाँ पर साथ है और कहीं ना कहीं जो बीजेपी की रणनीति है वो भी यहाँ पर इनके साथ में ही है। देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर किस तरीके से बीजेपी जो है अपनी जीत का यहाँ पर जश्न मनाती हुई नजर आ रही है।